जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। बिखर सोरे की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। मैं नमन करता हूं सीआई श्री विष्णुदत्त बिश्नोई को, और इस घड़ी में उनके परिवार को संबल प्रदान करे भगवान, यही आशा करता हूं। काफी दिन हो गए, आज हम अपना एक विषय शुरू करने जा रहे हैं, मेवाड़ का सिसोदिया वंश, और उसी में मैंने कुछ राजा महाराजाओं के बारे में आपको बता दिया। तो आज बात करते हैं एक ऐसे शासक के बारे में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे महाराणा प्रताप, कुंभा और सांगा हमने कर लिया है, तो आज करेंगे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह 1652 से लेकर 1680 तक का काल था, वो इन्हीं का था। ठीक है, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह को अगर याद करना है तो मैं कहूं महाराणा में 4 अक्षर है, तो राज सिंह में भी 4 अक्षर है, और 4 ही भागों में अगर इसको बांट दिया जाए तो पूरा का पूरा महाराणा राज सिंह याद हो जाता है। पूरा का पूरा महाराणा राज सिंह याद हो जाता है। तो गुरुजी याद किया हो? देखो, पहली बात अगर हम यहां पर बात करते हैं तो सबसे पहले अपने ऐसा लिख सकते हैं कि औरंगजेब का विरोधी। किसका विरोधी है? औरंगजेब का विरोधी। औरंगजेब का विरोधी। उसके बाद में अगर बात करें तो राजसमंद झील का निर्माण। राजसमंद झील का निर्माण। राजसमंद झील का निर्माण, या फिर हम बात करें मूर्ति स्थापना या निर्माण। मूर्ति स्थापना या निर्माण। और यहां बात करें तो लिख सकते हैं सहल कंवर। आप कमेंट करके बताएं कि सहल कंवर जो है वो कहां के शासक की पुत्री थी। ठीक है, रतन सिंह की तो पत्नी है, पुत्री कहां की है कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इसको याद करेंगे बहुत ही आसानी से। 4 भागों में बांट दिया इसको, और ये राज सिंह, महाराणा राज सिंह है जो याद हो गए हैं। कैसे? जैसे आप लोगों को पता है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं तो सबसे पहले इनका जो कार्य होता है वो होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाना। लेकिन वहां पर क्या होता है, शाहजहां जो होता है वो अपने सेनापति सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 की सेना भेजता है, और यहां चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वापिस जो मरम्मत करवाई गई थी उसको तोड़ने के लिए भेजता है। तो राज सिंह ने कहा कि अभी हमारा ये मतलब कि इनका विरोध करना मुगलों का सही समय नहीं है, इसलिए वो जितना मरम्मत करवाया होता है सादुल्ला खान को तोड़ देता है। फिर आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में अगर राज सिंह से प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न पूछा गया कि टीका दौड़ का आयोजन करवाने वाला शासक कौन था? महाराणा राज सिंह। विजय कटकातू की उपाधि किसे प्राप्त थी? महाराणा राज सिंह। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह। या सिंहाड़नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना किसने की? तो वो भी महाराणा राज सिंह। तो यही प्रश्न है जो प्रतियोगी दृष्टि में, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे साथियों। तो सबसे पहले औरंगजेब का विरोधी है या राजसमंद झील है, मूर्ति की स्थापना या सहल कंवर, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने जान लिया है। सहल कंवर वही है जो आपने पढ़ा होगा, चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो छतरानी। कवि मेघराज मुकुल की एक कविता भी है जिसका नाम क्या है वो आप कमेंट करके बताइए, बाकी मैंने अपनी लाइन में उसका उत्तर दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं महाराणा राज सिंह के शुरू से लेकर अब तक किस प्रकार से इसको पढ़ना है। वैसे 4 भाग आपको मैंने बता दिए हैं। सबसे पहले हम राजसमंद झील की बात कर लेते हैं कि इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, उससे जुड़े हुए फैक्ट क्या क्या है। तो बात करते हैं राजसमंद झील। राजसमंद झील की बात करें दोस्तों तो आपको यहां से प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला है, तिलक की आकृति का जिला है, जो एक झील के नाम पर उसका नाम रखा गया। वो झील कौन सी है? राजसमंद झील। राजसमुद्र झील भी कहा जाता था। ठीक है, तो इस झील का जो निर्माण करवाया गया है वो कौन सी नदी पर करवाया गया है? गोमती नदी पर। गोमती नदी का जल रोककर इसका निर्माण करवाया गया है राजसमंद झील का। और राजसमंद झील की जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग क्या कहलाता है? नौ चौकी की पाल। नौ चौकी की पाल कहलाता है। और यहां पर क्या लिखी गई है भाई? राज प्रशस्ति लिखी गई है। क्या लिखी गई है? राज प्रशस्ति, यानी संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति जो लिखी गई है, राज प्रशस्ति, यही लिखी गई है यहां पर। और कितने शिलालेखों पर? 25 काली शिलालेखों पर। 25 काली शिलालेखों पर, लेखों पर। और पूछा जाता है कि राज प्रशस्ति लिखने वाले कौन थे? तो इनके दरबार में सदाशिव थे, मान कवि थे, और एक का नाम आता है तो वो है रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो इनके द्वारा ये लिखी गई है।
ठीक है। उसके बाद राजसमंद झील में ही मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है एक बिना पति के सती होने वाली माता, जिन्हें सभी जानते हैं घेवर माता के नाम से। तो यहाँ मंदिर किनका बना हुआ है? घेवर माता, घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। अपने हाथ में दीपक लेकर ये सती हो गई थी। घेवर माता का मंदिर बना हुआ है जो बिना पति के सती हुई थी। प्रश्न आता है साथियों कि अगर पति की निशानी के साथ कोई सती होती है तो उसे क्या कहते हैं? पति की निशानी के साथ सती होना अनुमरण कहलाता है। तो नोट कर लीजिए अनुमरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो अब बात करते हैं अपने कि आगे इसके बारे में कि राजसमंद झील जो है ये अकाल राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। अब अपने राज सिंह के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अपने का जो टॉपिक है वो राज सिंह ही है। तो यहां बात करते हैं राज सिंह के बारे में कि राज सिंह जो है अक्टूबर 1652 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? इन्होंने अपने पिता का कार्य यानी जो मैं बता चुका हूं आपको, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया। तो उस समय शाहजहां ने, किसने भाई? शाहजहां ने, जिनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बात कही थी कि बनाकर एक हंसी ताजमहल शाहजहां ने मोहब्बत करने वालों का मजाक उड़ाया है। ठीक है, तो शाहजहां ने क्या किया? सादुल्ला खां के नेतृत्व में कितना सैनिक भेजा? 30,000 सैनिक भेज दिया। 30,000 सैनिक भेज दिया। 30,000 सैनिक भेजा। तो राज सिंह सोचो कि भैया बार आज लड़ाई करवा के वक्त को नहीं है, आपने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और मौका को फायदा उठावांगा। तो क्या होता है कि जो शाहजहां होता है वो 1657 ईस्वी में बीमार पड़ता है। अब यहां सैनिक भेज दिए गए हैं। सादुल्ला खां जाता भी है, चित्तौड़ पर जो निर्माण करवाया गया था उनको तोड़ फोड़ कर देता है। लेकिन राज सिंह वक्त का इंतजार कर रहे थे और जब 1657 की घड़ी आती है, शाहजहां बीमार पड़ता है, तो दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद और चारों पुत्रों में जब उत्तराधिकार को लेकर जब संघर्ष शुरू होता है, जब खंजुआ का युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध होता है और उसके बाद में अपने पढ़ते हैं कि दोराई का युद्ध होता है। ठीक है, इन युद्धों के कारण जब मौका मिलता है राज सिंह को तो उसका एक फायदा उठाते हैं। वो किसके कारण? वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टिक्का दौड़। कौन सी दौड़? टिक्का दौड़। अब टिक्का दौड़ क्यों हुआ है इनके बारे में थे मैंने कमेंट करके बताओ। ठीक है, कि जो पहले मुहूर्त की जो वर्ष की पहली घड़ी होती है उसमें शिकार खेलना, उसको पूरा आप कमेंट करके बताना ताकि आपको पता चले भी टिक्का दौड़ क्या है। इस टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया और इस टिक्का दौड़ का जब आयोजन करवाया तो इन्होंने मुगल थानों पर हमला कर दिया। किन पर हमला कर दिया भाई? नोट कर लो, मुगल थानों पर हमला कर दिया, मुगल चौकियों पर हमला कर दिया, मुगल थानों या चौकियों पर हमला कर दिया। आयोजन 1657-58। ठीक है, अब यहां पर हमला कर दिया और हमला करते हुए कौन कौन से क्षेत्र जीत लिए थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सावर, फुलिया, शाहपुरा, दरीबा, मांडल, बनेड़ा, जहाजपुर, यानी इन सभी स्थानों पर जो चौकियां थी मुगलों की, इन पर अधिकार किसने कर लिया? महाराणा राज सिंह ने कर लिया। और महाराणा राज सिंह अच्छी तरह जानते थे कि जो उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा है उनमें कोई अगर योग्य नेता है या योग्य शासक बनने के लायक है तो वो औरंगजेब है। क्योंकि बाद में ये अप्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब के साथ तो ऐसा लगता था औरंगजेब को कि मन साथ देने लग रहे हैं, लेकिन साथ नहीं दे रहे थे और बाद में औरंगजेब के विरोधी बनते हैं और इतने कट्टर विरोधी बनते हैं। आप लोगों को पता है महाराणा राज सिंह जब विरोधी बनते हैं तो महाराजा अजीत सिंह की सहायता प्रदान करते हैं, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करते हैं, जजिया कर नहीं लेते हैं और मुगल मेवाड़ की संधि तोड़ देते हैं। जबकि यह भी सत्य है कि औरंगजेब के द्वारा ही महाराणा राज सिंह को 6,000 जात व 6,000 सवार यानी मनसब प्रदान किया गया था।
ये मनसब किसके द्वारा प्रदान किया गया था राज सिंह को? औरंगजेब के द्वारा। और राज सिंह वही शासक है जिनको उपाधि प्रदान की गई है विजय कटकातु की उपाधि। विजय कटकातु की उपाधि अगर प्रदान की गई है तो किस शासक को की गई है? महाराणा राज सिंह को प्रदान की गई है। तो आगे की घड़ी के बारे में पढ़ते हैं। ये यहां तक टीका दौड़ का आयोजन हो चुका है। अब आगे बात करते हैं कि जब औरंगजेब ने 2 अप्रैल को 1679 ईस्वी में, औरंगजेब जो है कट्टर सुन्नी मुसलमान था, तो इन्होंने क्या जजिया कर लगाया था। भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन है? कमेंट करके बताएं। पुराने वीडियो में बताया है। जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था ये भी बताएं। फिर अकबर ने उसको दोबारा शुरू किया था ये भी कमेंट करके बताएं। और कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है ये भी कमेंट करके जरूर बताएं आप साथियों। ब्राह्मणों पर जजिया कर, विधवाओं पर जजिया कर, बूढ़े महिलाओं पर जो उन पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ये हम तुगलक वंश में पढ़ेंगे। बाकी मैंने पुराने वीडियो आपको करवा रखे हैं। औरंगजेब 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को जजिया कर लगाता है। 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को जजिया कर लगाता है और सितंबर 1679 ईस्वी में ही ये मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। जब मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है तो जगदीश मंदिर की बात करते हैं, वहां पर कुछ मेवाड़ी सरदार वीरगति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं उसी के बारे में। तो आप यहां पर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब अपने बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब जो है वो क्या करता है कि जब महाराणा राज सिंह खारी नदी के तट पर थे उसी समय औरंगजेब को फतेहाबाद में विजय प्राप्त हो जाती है। खारी नदी बिजराल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, जैसे देखो ख है तो बिजराल है, ब है तो खमनोर की पहाड़ी। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से, खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से। अब यहां खारी नदी के तट पर इनको एक पत्र मिलता है, किसका? दारा का। अब दारा का पत्र मिलता है तो राज सिंह कहते हैं कि मेरे लिए तो सभी मुगल बादशाह राजकुमार एक ही जैसे हैं, मैं दोनों के साथ ही हूं। तो ऐसा करके वो बात को टाल देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि औरंगजेब जो था वो फतेहाबाद में विजय प्राप्त कर लेता है। फतेहाबाद में विजय प्राप्त कर लेता है। औरंगजेब के विरोधी होने के कारण, या मैं बता देता हूं कि देखो 1669 ईस्वी में, ये महत्वपूर्ण तारीख है, इसको नोट कर लेना। दोनों की दोनों 1679, दोनों की दोनों बहुत ही 2 अप्रैल 1679। यहां पर औरंगजेब ने चलाया था मंदिर तोड़ो अभियान। मंदिर तोड़ो अभियान। औरंगजेब का सेनापति पूछा जा सकता है हसन अली, जिसे बहादुर आलमगीर की उपाधि भी उन्होंने दी थी। मंदिर तोड़ो अभियान, इस हसन अली ने मेवाड़ में 172 मंदिरों को तोड़ा था। मेवाड़ में 172 मंदिरों को तोड़ा था। सोमनाथ का मंदिर हो चाहे गुजरात में, चाहे विश्वनाथ का मंदिर हो, ठीक है। उसी प्रकार जब इन्होंने वो मथुरा के अंदर यानी वृंदावन के अंदर श्री कृष्ण के मंदिरों को तोड़ने की बात की तो वहां पर राज सिंह ने एक देवजी महाराजा थे उनको भेजा और उन मूर्तियों को लेकर आए। उन मूर्तियों को सिहाड़ में स्थापित करवाया गया, वो बात करेंगे। यहां बात कर रहा हूं मैं 2 अप्रैल 1679 को जजिया कर की। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता है। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया गया था। जजिया कर नहीं वसूला, ये औरंगजेब के विरोधी होने के कारण मैं आपको बता रहा हूं। बाद में एक ऐसा भी मौका आता है जब औरंगजेब क्या करता है कि अपने पुत्र अकबर द्वितीय की बात करते हैं। अकबर द्वितीय को यहां भेजता है मेवाड़ पर, तो राज सिंह अपनी कूटनीति से उसको अपनी ओर मिला लेते हैं। लेकिन औरंगजेब उससे भी ज्यादा तेज और चालबाज थे, क्योंकि राज सिंह ने तो अकबर द्वितीय का एक सेनापति था तेहवर खां, उसके सहयोग से अकबर द्वितीय को अपनी ओर मिला लिया। लेकिन अकबर द्वितीय ने पाली में खुद को भारत का सम्राट भी घोषित कर दिया था। औरंगजेब को जब पता चला, औरंगजेब आ जाता है यहां पर, तो वो भी बाद में एक चाल खेल जाता है और अकबर द्वितीय को एक पत्र लिखता है और कहता है, वाह बेटा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जो मेरे दोनों दुश्मनों को यानी अजीत सिंह और राज सिंह को एक साथ मैदान में लेकर आ गया। उसके बाद में राज सिंह और अजीत सिंह वहां से चले जाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो तो फर्जी पत्र था, क्योंकि अकबर द्वितीय ने इनको दोबारा कहा कि मेरे पिता मुझसे भी 2 कदम आगे चलते हैं। तो वो बात भी अपने यहां पर करेंगे। लेकिन आपको ये कमेंट करके बताना है कि अकबर द्वितीय ने अपने आप को भारत का सम्राट कब घोषित किया
और किस व्यक्ति को पेंशन बढ़ाने के लिए भेजा गया था, किसको भेजा गया था, किस समाज सुधारक को भेजा गया था अकबर द्वितीय ने, वो भी कमेंट करके बताएं। जजिया कर। अब यहां पर क्या होता है कि 2 अप्रैल 1679 घटना है ये, तो ये क्या करता है कि जजिया कर लागू कर देता है और सितंबर 1679 को जब आक्रमण करता है मेवाड़ पर, कहां आक्रमण करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है, तो 20 मेवाड़ी सरदार वीर गति को प्राप्त होते हैं जगदीश मंदिर की सुरक्षा करते हुए। 20 मेवाड़ी सरदार किस मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं, ये जगदीश मंदिर की सुरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं साथियों। तो इसे माचा तोड़ का युद्ध भी कहा जाता है, माचा तोड़ का युद्ध भी कहा जाता है। हसन अली को बहादुर आलमगीर की उपाधि से नवाजा जाता है, 172 मंदिरों को इसने तोड़ा था। तो यहां तक बात हो गई। अब जो मुख्य बात है वो है, आपको भी पता है, चारुमती का विवाद। तो बात करते हैं चारुमती विवाद की, स्क्रीनशॉट थे ले लियो। चारुमती विवाद की बात करते हैं। चारुमती विवाद में क्या हुआ, किशनगढ़ की राजकुमारी, कहां की राजकुमारी भाई, किशनगढ़ की राजकुमारी जिनका नाम था चारुमती, क्या नाम हो, चारुमती। चारुमती के पिता का नाम कमेंट करके बताओ। भाई था इनका मान सिंह, भाई कौन था, मान सिंह। औरंगजेब विवाह किससे करना चाहता था, औरंगजेब ब्याह क्यों करना चाहता, चारुमती। तब इस रूप चारुमती ने क्या किया, एक पत्र लिखा, क्योंकि महाराणा राज सिंह की वीरता पर मुग्ध थी वो। हम राम रसदे के बारे में भी पढ़ते हैं, अजमेर के शासक पृथ्वीराज की पुत्री जो राज सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने एक बावड़ी बनाई थी जिसे जया बावड़ी के नाम से जानते थे, और उसको बाद में वर्तमान में अब त्रिमुखी बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो यहां औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था। चारुमती ने कहा कि ये जो हंसनी है ये क्या मुगलों के साथ रहेगी, आप छात्र धर्म की रक्षा कीजिए और मुझसे विवाह कीजिए। अब यहां राज सिंह विवाह कर लेता है चारुमती से। आ बात पतो चाल जे कि ने औरंगजेब ओके दिल तोड़ दियो, न तो जजिया कर वसूल है। महाराजा अजीत सिंह को सहायता प्रदान करने वाले कौन थे, महाराजा अजीत सिंह मारवाड़ के शासक हैं, जसवंत सिंह के पुत्र वीर दुर्गादास राठौर जिन्हें बचाकर लाए थे, इन्हें सहायता प्रदान की थी और केलवा की जागीर प्रदान की थी, केलवा की जागीर प्रदान की थी। तो कितना कारण हो गया देखो, 1 चारुमती वाला, 2 जजिया कर वाला, 3 चौथा मुगल मेवाड़ संधि तोड़ दी, मुगल मेवाड़ संधि तोड़ दी जो 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर और पहला शासक कौन हो, कमेंट करो, महाराणा प्रताप का पुत्र, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कब हुई थी ये, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी। एक ये तोड़ दी, और दूसरा मूर्ति स्थापना। ये सारे औरंगजेब के विरोधी होने के कारण थे। तो हमने क्या है 4 भागों में बांटा था। हमने पहले भाग में राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील के बारे में पढ़ा, दूसरे भाग में अपने औरंगजेब के विरोधी होने के कारण पढ़े। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं कि औरंगजेब से विवाह तो कर लिया चारुमती का, अब औरंगजेब क्या करता है, किशनगढ़ पर आक्रमण करता है। जब किशनगढ़ पर आक्रमण करता है तो वहां पर एक कहानी और हमको देखने को मिलती है, स्क्रीनशॉट ले लियो। वहां क्या कहानी देखने को मिलती है अपने को कि किशनगढ़ पर जब औरंगजेब आक्रमण करता है तो सलूम्बर खटा है, सलूम्बर उदयपुर में, यहां के शासक रतन सिंह चुंडावत, इनकी पत्नी का नाम सहल कंवर, संग्राम सिंह की पुत्री है। अब बतानो खटा गए थे बताओगा, क्योंकि ये चीज़ा पहला वीडियो में बताई दी है। सहल कंवर, रतन सिंह चुंडावत, इनका विवाह सहल कंवर के साथ हुआ था, और दूसरे ही दिन यहां पर जब औरंगजेब आक्रमण करता है तो राज सिंह के द्वारा इनको आदेश दिया जाता है युद्ध में जाने के लिए। रतन सिंह जब युद्ध में जाते हैं तो आने याद आ जाए, तो याद आ जाती है पत्नी की, तो एक सेवक को कहते हैं कि जाइए आप, और जो राजमाता है सहल कंवर है, जो रानी है,
उनसे कोई निशानी लेकर आइए। तब कवि मेघराज मुकुल, कवि मेघराज मुकुल, कवि मेघराज मुकुल जो है एक कविता लिखते हैं सेनानी। चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो छतरानी। तो वो सहल कंवरी है जिन्होंने अपने तलवार के एक ही झटके से अपनी गर्दन पकड़ा दी थी। तो ऐसी भी वीर नारियां हमारे इस पावन धरा पर, राजस्थान की धरा पर इन्होंने जन्म लिया है। तो रतन सिंह चुंडावत फिर यहाँ औरंगजेब के साथ युद्ध करते हैं। एक युद्ध और होता है औरंगजेब और राज सिंह के मध्य। वो युद्ध होता है देसूरी में, देसूरी की नाल में, जो पाली एवं राजसमंद की सीमा पर है, वहां पर होता है, जिसमें राज सिंह की विजय प्राप्त होती है। तो ये बात हो गई। अब अपने बात करते हैं मूर्ति की, मूर्ति स्थापना की बात करते हैं। या जैसे कि राज सिंह ने अंबा माता का मंदिर उदयपुर में बनवाया, इनके समय मेनारिया उदयपुर के अंदर गेर की शुरुआत हुई, यानी उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया, अंबा माता का मंदिर बनवाया। मेनारिया गेर, यहां पर मेनारिया ये भी उदयपुर में है। यहां पर किसकी शुरुआत हुई? गेर की शुरुआत। गेर की शुरुआत किसके समय होती है? महाराणा राज सिंह के समय। सिंहाड़, जिसे हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नाथ द्वारा के नाम से। इसका प्राचीन नाम सिंहाड़ था। यहां किसका मंदिर बनवाया? श्री नाथ जी का मंदिर बनवाया। श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। यहां का जन्माष्टमी महोत्सव प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की अगर बात करता हूं तो यहां पर आप लिखते रहिए डांग नृत्य। कौन सा नृत्य? डांग नृत्य। अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव यहां का प्रसिद्ध है। डांग नृत्य, अन्नकूट महोत्सव। पिछवाई यहां की प्रसिद्ध है, पिछवाई कला। और पिछवाई कला और नाथ द्वारा चित्रशैली की बात करते हैं तो दो महिला चित्रकारों का राजस्थान में नाम आता है। एक गो नाम तो कमला है और एक गो नाम इलायची है। नाथ द्वारा में पिछवाई कला की बात हो गई है। यहां पर अपने बात करें दूध व दही की होली, दूध व दही की होली प्रसिद्ध है। यहीं पर बादशाह की होली प्रसिद्ध है, बादशाह की होली प्रसिद्ध है। ठीक है। नाथ द्वारा में यहां श्रीनाथ जी का मंदिर है। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव प्रसिद्ध है। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध है। यहां पर जो मंदिर है श्रीनाथ जी का, इस मंदिर का हवेली संगीत प्रसिद्ध है। हवेली संगीत प्रसिद्ध है। 8 पहर की पूजा होती है। इस मंदिर को 7 ध्वजानाथ भी कहते हैं, 7 ध्वजानाथ भी कहते हैं। नाथ द्वारा में केले की सांझियां दिख रही है, केले की सांझियां प्रसिद्ध है। केले की सांझियां प्रसिद्ध है, सांझियां प्रसिद्ध है। केले के पत्ते पर जो सांझी बनाई जाती है। ठीक है, नहीं दिख रहा क्या? यहां लिख देता हूं, और दिख रही है केले के पत्ते पर सांझियां, केले के पत्ते पर सांझी। ठीक है। यहां पर 7 ध्वजानाथ मंदिर है। यहां उनकी 7 रूपों में जो पूजा होती है, जैसे मंगला, ठीक है, शयन, भोग, आरती, ग्वाल, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 1 2 जो नाम बच गए वो या उत्थान पान ऐसे करके है। ठीक है, मंगला भोग, राजभोग, ये आप याद कर लेना, जो उनकी 7 स्वरूपों में, जो 7 रूपों में पूजा होती है। यहां पर श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, बाल रूप की पूजा होती है।
नाथ द्वारा जो है इसके बारे में इतनी बातें हैं। और यहाँ पर वो एक गेर भी खेली जाती है, भीलों की लूट जिसे बोलते हैं, वो भी नाथ द्वारा की ही प्रसिद्ध है। NH 8 पर स्थित है ये मंदिर, NH 8 पर स्थित है, NH 8 पर स्थित है, जो सबसे बिजी राजमार्ग है राजस्थान का। इसके अलावा इन्होंने एक मूर्ति की स्थापना करवाई, वो करवाई थी कांकरोली में द्वारकाधीश जी का मंदिर, कांकरोली में द्वारिकाधीश जी का मंदिर। और कांकरोली जो है वो टायर ट्यूब बनाने के कारखानों के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर आगे की बात करा। तो दोस्तों ये थे महाराणा राज सिंह के बारे में, और आगे अब इसको पूरा अपने एक साथ याद कर लेते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने मेवाड़ के अंदर अपना परचम लहराया या विजयों की बात करते हैं। तो द्वारिकाधीश का मंदिर, द्वारिकाधीश का मंदिर, द्वारिकाधीश का मंदिर, ये जो मंदिर है ये कांकरोली राजसमंद में है, कांकरोली राजसमंद में। और कांकरोली जो राजसमंद है यहाँ का टायर ट्यूब बनाने का कारखाना प्रसिद्ध है। कौन सा? टायर ट्यूब बनाने का कारखाना, टायर ट्यूब बनाने का कारखाना। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि इस ज़िंदगी में, तनाव भरी ज़िंदगी में एक आप लोग ही जो सहारा हो, जो एक हिम्मत देते हो, एक हौसला देते हो, मनोबल बढ़ाते हो। तो जितने लाइव होते हो उतने तो कम से कम कमेंट कर दिया करो। 50 कमेंट आते हैं, अगर 100 आ जाएंगे तो थोड़ा सा और हौसला बनेगा आपको पढ़ाने के लिए, और भी अच्छा मैं अपना देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि सर्वश्रेष्ठ आपको मैं पढ़ाऊं जितना मुझे आता है। तो सारी चीज़ अगर हम राज सिंह के बारे में पढ़ें तो इसके लिए मैंने शॉर्ट में आपको बताया था, वैसे ही अगर हम याद करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि मनारिया उदयपुर में जो तलवारों की गेर शुरू की थी, पत्नी राम रसदे है, जयम बावड़ी है, त्रिमुखी बावड़ी है, उनको सबसे बेस्ट अगर याद करने का तरीका है तो मैं सिर्फ जो जानता हूं वो यही है कि इनको 4 भागों में बांट दिया जाए। यहां पर लिख दिया जाए राजसमंद झील। कौन सी झील? राजसमंद झील। हाँ, एक चीज, एकलिंग नाथ जी के मंदिर में, एकलिंग नाथ जी के मंदिर में रत्नों का तुलादान करवाया था, रत्नों का, ब्राह्मणों में रत्नों का तुलादान करवाया था। और ये भारतवर्ष में एकमात्र ऐसे शासक है जिन्होंने ये करवाया था, रत्नों का तुलादान करवाया था एकलिंग नाथ जी मंदिर में। ठीक है, ये आप मुख्य एक और ध्यान रखना जो काम की बात है, रत्नों का तुलादान। फिर यहां जगह राजसमंद झील, औरंगजेब का विरोधी, औरंगजेब का विरोधी। यहां बात करें मूर्ति स्थापना या निर्माण, जो भी बात करके गए, मूर्ति स्थापना। और यहां सहल कंवर, सहल कंवर संग्राम सिंह की पुत्री सहल कंवर। राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन जो है वो हाड़ी रानी महिला बटालियन इन्हीं के नाम पर है, सहल कंवर के नाम पर। वो कब गठित हुई है ये भी आप कमेंट करके बताएं, करंट का प्रश्न है। इसको रिपीट करते हैं और मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा कि राज सिंह जब गद्दी पर बैठते हैं 1652 से 80 तक, तो उनके सामने राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया जाता है। गोमती नदी का जल रोककर, गोमती नदी का जल रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। उत्तरी भाग 9 चौकी की पाल कहलाता है। 25 काली शिलालेखों पर राज प्रशस्ति लिखी गई है रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा, और उसमें रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा अगर इनके दरबार के कवियों के बारे में पूछा जाए तो सदाशिव और मानकवि और रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने अमर काव्यम वंशावली की भी रचना की है। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे पर बना हुआ है। राजसमंद झील के कारण राजसमंद जिले का नाम पड़ा है, और तिलक की आकृति का जिला राजसमंद जिला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं औरंगजेब का विरोधी हुआ, जिसके मुख्य बहुत सारे कारण थे कि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, क्योंकि औरंगजेब जसवंत सिंह का विरोधी था, उन्होंने कहा था आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया, यानी आज कुफर का दरवाजा टूट गया। यह बात जसवंत सिंह की मृत्यु पर कही थी। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ जब दिल्ली से अजीत सिंह की रक्षा करके लाता है, तो अजीत सिंह का जब जन्म होता है तो उसको जो सहायता प्रदान की जाती है राज सिंह के द्वारा दी जाती है, केलवा की जागीर प्रदान की जाती है। चारूमती से विवाह औरंगजेब करना चाहता था, लेकिन विवाह किसने कर लिया था? राज सिंह ने कर लिया था। औरंगजेब जजियाकर 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को लागू करता है, तो जजियाकर नहीं वसूलते हैं। मुगल मेवाड़ जो संधि होती है वो भी तोड़ दी जाती है। उससे पहले का अगर फीडबैक लेते हैं तो 6000 का मनसब जो दिया जाता है, जात या स्वार, वो इनको राज सिंह को दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। शाहजहां ने जब राज सिंह जब गद्दी पर बैठते हैं, जब चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाना शुरू करते हैं, तो सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 की सेना भेजी जाती है। तब यहां पर राज सिंह चुप रह जाते हैं, लेकिन बाद में टीका दौड़ का आयोजन करवाते हैं और सभी मुगल थानों को इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। इनके साथ रतन सिंह थे,
और केसर सिंह थे। और मीणा के जो सरदार थे, मीणा सरदार पीथा के बारे में पूछा जा सकता है। मीणा सरदार पीथा, पीथा ये मीणा सरदार थे, मीणा सरदार। केसर सिंह थे, उनको पारसोली की भूमि दी थी, और रतन सिंह जो थे उनको किशनगढ़, ठीक है, सलूम्बर और किशनगढ़ उनको सौंपा था। तो ये पारसोली किसको दी थी? केसर सिंह को, जो इनके साथ थे। उसके अलावा अपने बात करते हैं कि औरंगजेब के विरोधी होने के कारण हो गए। फिर उसके बाद मूर्ति स्थापना की बात करते हैं तो हम श्रीनाथ जी की बात करते हैं। श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध है, वहां का डांग नृत्य, अन्नकूट महोत्सव, पिछवाई कला, ठीक है, बादशाह की होली, दूध व दही की होली, ठीक। उसके अलावा अपने बात करें श्रीनाथ जी के मंदिर की, हवेली, संगीत, श्री कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा होती है। बहुत सारी चीजें नाथ द्वारा से जुड़ी हुई है, वो सारी बातें आप एक साथ लिख लेना। और पहले वाले जो वीडियो हैं उनमें मैंने बताया भी हुआ है। नाथ द्वारा में जो महिला चित्रकार जो प्रमुख मानी जाती है वो कमला है और इलायची है। वल्लभ संप्रदाय की अगर प्रमुख पीठ पूछी जाए तो वो भी नाथ द्वारा है। द्वारिकाधीश जी है, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। उसके बाद सहल कंवर की बात करते हैं। सहल कंवर की बारी बात हो गई। उसके बाद इनकी पत्नी थी राम रसदे, जो पृथ्वी सिंह अजमेर के थे, उनकी पुत्री थी, जिन्होंने जया बावड़ी बनवाई थी, त्रिमुखी बावड़ी बनवाई थी। महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है, इनको जहर दे दिया जाता है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसकी तलहटी में इनकी छतरी बनी हुई है, ये मुख्य आप ध्यान रख लेना। इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सगलान। और अच्छी तैयारी करो ताकि हम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकें। वैसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनका चयन हुआ है, लेकिन वो किसी संस्थान के माध्यम से हुए थे, लेकिन अब अपना ये चैनल के माध्यम से देखते हैं कितने विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। तो कमेंट लाइक जरूर कर दिया करें। जय हिंद।